नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। विपक्ष की बैठक हुई, 48 घंटे मंथन हुआ, लेकिन इस मंथन में ना तो अमृत निकला ना विष निकला। तो आखिर ये मंथन क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इस बैठक के क्या मायने हैं, यह भी अब पूछा जा रहा है। इस बैठक में क्या क्या चर्चाएं हुई, यह भी पूछा जा रहा है। इस बैठक में पूछा जा रहा है कि आखिर संयोजक का पद, जिस कन्वीनर के पद को लेकर इतनी राजनीति हो रही थी, उसका क्या हुआ। जिस 11 सदस्यीय कमेटी की बात हुई थी, उसकी रूपरेखा क्या हुई। विपक्ष की बैठक हुई, 26 दल इसमें शामिल हुए, 63 से ज़्यादा नेता इसमें शामिल हुए। अलग अलग पार्टियों के नेता शामिल हुए, दिग्गज नेता भी शामिल हुए। शरद पवार शामिल हुए, लालू यादव शामिल हुए, नीतीश कुमार शामिल हुए, खुद सोनिया गांधी मौजूद थी, ममता बनर्जी मौजूद थी, अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। लेकिन निकल के क्या आया इस मंथन में, यह बड़ा सवाल है जिसका आज हम अपने वीडियो में विश्लेषण करेंगे। और इसका विश्लेषण इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यह एनडीए बनाम इंडिया है, INDIA, क्योंकि इसमें भारत का नाम जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी, और अलायंस ने अपना नाम इंडिया कर दिया। इसलिए यह हर नागरिक के लिए ज़रूरी है कि वो जाने कि जिस टैक्स पेयर के पैसे से मंथन हो रहा है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसकी सोच कैसी हो, क्या वो वाकई प्रगतिशील है, क्या वो वाकई विकासशील है। इस पर अध्ययन करना, इस पर विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। इसके साथ आप जरा इस बात पे भी गौर कीजिए कि मैं लगातार पहले दिन से कह रहा था कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया जाएगा, और आखिरकार वही हुआ। दूल्हा बन के गए थे, सांवलिया बन के आ गए। ना उन्हें संयोजक बनाया गया, ना उस कमेटी में शामिल किया गया जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी। शामिल किसको किया गया? लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को, डिप्टी CM को। शामिल किसको किया गया? झारखंड के मुख्यमंत्री को। शामिल किसको किया गया? शरद पवार के कुनबे को। शामिल किसको किया गया? आम आदमी पार्टी के कुनबे को। इनके पार्टी से कौन गए? ललन सिंह, जो कि विरोधाभासी रहते हैं, कभी आरजेडी के पक्ष में रहते हैं, कभी बीजेपी के पक्ष में रहते हैं, कभी वो आरजेडी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, कभी बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, कभी आरजेडी झगड़ा करते हैं, कभी बीजेपी झगड़ा करते हैं। नीतीश को क्या मिला? संयोजक बनने चले थे, कमेटी के मेंबर भी नहीं बन पाए। सोचिए, यही नीतीश कुमार 15 पार्टियों को एकजुट करके, जो दूर एक विरोधी थी, ममता बनर्जी कांग्रेस को देखना नहीं चाहती थी, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर ही राजनीति करके उन्होंने दिल्ली में सत्ता आजमाई थी। क्योंकि जिस समय वो मुख्यमंत्री बने उसके पहले कांग्रेस की शीला दीक्षित यहाँ मुख्यमंत्री थी। लिहाजा उन पार्टियों को नीतीश कुमार ने इकट्ठा किया, पटना में बैठक कराई, और बैठक के बाद यह माना जाने लगा कि संयोजक का जो कोऑर्डिनेटर का पद है, वह कन्वेनर का पद जो है वो नीतीश कुमार के नाम से तय है। लेकिन अब देखिए बातें कितनी बिगड़ती गई, और अब आपको समझ में आएगा कि लालू यादव को बयान के क्या मायने हैं। लालू यादव ने पटना के अपने बैठक में कहा था कि राहुल जी, आप दूल्हा बनिए, बाराती हम बनने को तैयार हैं। वो इसीलिए कहा था उन्होंने कि ताकि उनके बेटे को इस गठबंधन में अहम भूमिका मिली, जो मिल गई। 14 सदस्यीय यह टीम होगी। पहले 11 सदस्यीय टीम मानी जाती थी, लेकिन अब ये 14 सदस्यीय टीम होगी। और यह कमेटी जो है, इसके बाद सब कमेटी बनेगी हर स्टेट की, जिसका लालू यादव ने पहले ही जिक्र किया था। सोचिए आप, लालू यादव को हर चीज़ पता है, लेकिन इसके मुखिया कौन बन के घूम रहे थे? नीतीश कुमार। पुरोधा कौन बन के घूम रहे थे? नीतीश कुमार। नीतीश को यह अंदाजा जरूर होगा कि उनके साथ कोई बड़ा खेल हो गया है। लिहाजा इसी खेल से इतर नीतीश भी एक बड़ा खेल कर रहे थे। नीतीश ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से मुलाकात की पटना में 1 घंटे। इसके बाद क्या हुआ कि वो जब दिल्ली आए तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। 5 साल मृत्यु के बाद पहली बार उनके समाधि स्थल पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी, और हर मीटिंग में श्रद्धे अटल जी का नाम लेते थे। मुमकिन है कि नीतीश से उनका प्यार होगा, लेकिन यह प्यार अभी की उम्र क्या आया है, यह बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में खटक रहा था। और मैंने आपको याद होगा, मैंने आपके लिए एक विश्लेषण भी किया था कि यह नीतीश की बहुत बड़ी चाल है, और इसके पीछे की वजह भी मैंने आपको बताई थी। और साथ ही मैंने आपको कहा था कि नीतीश संयोजक बनने नहीं जा रहे हैं, और देखिए आज उस खबर पर मुहर भी लग गई।
अब जो खबर है वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुई है कि यह जो 2 दिन की मीटिंग जो हुई थी, इस मीटिंग को बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने तहस नहस कर दिया, इसको दिशा विहीन कर दिया है। जैसे ही ये बैठक शुरू हुई कल, केंद्र सरकार ने यह ट्वीट करके जानकारी दे दी संसदीय कार्य मंत्री ने कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। यह इतना बड़ा माइंड गेम था कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा विपक्ष डिरेल हो गया, उसकी सोच डिरेल हो गई, उसकी रणनीति डिरेल हो गई। और जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि बैठक में इसकी चर्चा मेन हो गई कि आखिर सरकार ने वो विशेष सत्र क्यों बुलाया है संसद का। आप देखिए आज मीटिंग के बाद राहुल गांधी का बयान, लालू यादव का बयान, नीतीश कुमार का बयान। लालू यादव कहते हैं कि हम मोदी को हटाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हमारी सर्जरी बहुत हुई लेकिन जिंदा हूं मैं सिर्फ मोदी को हटाने के लिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई अब मोदी का हटना तय है। राहुल गांधी कहते हैं कि 60% जनता को यह मंच संबोधित करता है। सवाल यह है कि 60% जो आप जनता की बात कह रहे हैं उसमें वो कौन है? वो अलग अलग पार्टियों के मिलकर है। वो कहते हैं कि इस मंच पर अगर सब एकजुट होकर लड़ेंगे तो बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है। राहुल जी, आप मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में जब अरविंद केजरीवाल आपके सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे और रैलियां कर रहे हैं तो कैसे आप 60% मतदाता को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे? फिर आप झूठ बोल रहे हैं और लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि सरकार के इस बयान के बाद से, संसद के विशेष सत्र के ऐलान के बाद से आपकी सबकी पार्टी डिरेल हो गई है, आपकी थॉट डिरेल हो गई है। यह है मोदी का मास्टर स्ट्रोक। मोदी की एक छवि ईमानदार, मेहनतकश और जुझारू नेता के रूप में बन गई है और इस परसेप्शन को तोड़ना आपके लिए अभी संभव नहीं लगता है, क्योंकि आपके यहां अभी तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट की बात ही नहीं हो रही, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपके यहां अभी यही तय नहीं हुआ कि किसको कितनी सीट मिलेगी, कौन पार्टी कितनी सीट से किस राज्य में चुनाव लड़ेगी। आप कहते हैं कि इस पर फॉर्मुलेट करके इसको तेजी से करेंगे। हाँ, आपने यह जरूर कहा कि पार्टियां जो है वो एक जगह इकट्ठी होकर हर रैली को करेंगे, देश के कोने कोने में रैली करेंगे। तो पिछली बार महागठबंधन की रैली भी तो आप लोगों ने एक साथ मिलकर की थी, क्या हुआ उसका नतीजा? सवाल उसका नहीं है, सवाल इसका यह है कि आप जिस विचार से, जिस थॉट के साथ आप ये मीटिंग करने गए थे, उस थॉट का रिजल्ट क्या निकला? आपने समंदर में मंथन किया, ना अमृत निकला ना विष। और सबसे जो बुरे फंसे इसमें वो है नीतीश कुमार, जो कि इसके सूत्रधार थे, जो कि इसके कर्ता धर्ता थे, और ना उन्हें कमेटी में जगह मिली, ना ये संयोजक बने। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर एक और आई जिसका बहुत इंपैक्ट होने वाला है आगे, कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक नेशन एक चुनाव की कमेटी बनाई गई है जो ये तय करेगी और उसके वो अध्यक्ष होंगे। सरकार उसका नोटिफिकेशन भी जारी करेगी जिसके बाद ये तय होगा कि उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, उनका कार्यकाल क्या होगा। तो आप ये तय मान के चलिए कि आने वाले कुछ दिनों में एक देश एक चुनाव भी देश में मुमकिन हो सकता है। हालांकि 1967 तक ऐसा होता था, लेकिन 1967 में जब कुछ विधानसभाएं भंग हो गई, उसके बाद से यह परिपाटी टूट गई। 1970 में भी लोकसभा भंग हो गया, उसके बाद यह परिपाटी टूट गई थी। अब उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। यह हो तो 2019 में ही जाता जब लॉ कमीशन ने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सिफारिश की थी, लेकिन मोदी ने इस पर सहमति के लिए सर्वदलीय बैठक भी की थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। कांग्रेस इसकी धूर विरोधी साबित हुई थी, जबकि कांग्रेस के रिजिम में यह परिपाटी चली थी। खैर ये आगे का विषय है, देखेंगे क्या होगा इस पे। लेकिन आप ये तय मान के चलिए कि एनडीए का ये जो मंथन था वो सिर्फ मंथन रह गया, इसमें से निकला कुछ और नहीं है। अब इनकी अगली बैठक क्या होती है, अगली रणनीति क्या होती है, इससे आपको समझ में आ गया कि ये लोग क्या करेंगे। इसके इतर मैं आपको फिर बता रहा हूं एक अंदर की खबर, इसके इतर अभी कुछ ही दिनों में एक फिर से उठापटक फेरबदल होगा और इसके गवाह हम, आप और सब बनेंगे। हम उस खबर पे भी आपको अपडेट करेंगे, उससे लगातार जुड़ी हर जानकारी आपको देंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से मुझे मालूम पड़ता है कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप उसे कितना पसंद करते हैं। और साथ ही आप कमेंट में ये बताइए कि आपको किस तरह की खबरें देखना पसंद है, उस तरह की खबरें हम आपको बना के दिखाएंगे। नमस्कार।